नमस्ते दोस्तों। आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ मैं। और ये कहानी रियल स्टोरी है और ये स्टोरी हम सबसे रिलेट करेगी। अब किसी को कम रिलेट करेगी, किसी को ज़्यादा रिलेट करेगी, बट हर किसी की कहानी यही है। और इस कहानी को सुनने के बाद जो मैंने सॉल्यूशन उस इंसान को दिया था, मैं आज आपको वो भी बताऊँगा। तो एक लड़का जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले कंसल्ट किया था, उसने मुझे एक अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। तो मैं वो स्टोरी आपको भी सुनाता हूँ। आप चाहो तो बस कान में ईयरफोन लगा के इस फ़ोन को साइड में रख सकते हो, या फिर आप देख भी सकते हो वीडियो। उस लड़के ने मेरे को बताया कि वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके घर में कभी खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लाइफ उसकी बिल्कुल नॉर्मल है। और उसने मेरे को ये बताया कि बचपन से वो अपने घर में फैमिली वायलेंस देखता हुआ आया। बचपन से उसने देखा कि उसके मदर फादर के बीच में लड़ाई होती है। जब वो छोटा था तो वो दीवार के पीछे दुबकता था। जो उसके घर में तेज़ आवाज़ें आती थी वो उन्हें सुनता था कि उसकी मम्मी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, उसके पापा की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सब कहानी वो बचपन से देखता हुआ आया और बचपन से उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके घर में उसने हर तरीके का वायलेंस देखा और ऐसा उसका समय बीतता रहा। उस एक डर ने उसके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी बना दी कि वो लोगों से बोल नहीं पाता था, ज़्यादा अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और एकदम से लोगों के सामने आते ही वो डर जाया करता था। मतलब एक डर जो उसे पता भी नहीं था, बस उसके अंदर था। फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब वो 11-12 साल का हुआ, जब वो स्कूल जाता था, तो वो हमेशा देखता था कि वो लड़का हमेशा डरा करता था। क्यों डरता था उसे भी नहीं पता, बट वो हर किसी से डरता था और उसको हर किसी से डरता था और ना पढ़ाई में अच्छा कर पाता था। वो स्कूल जाता था तो वहाँ भी उसे डांट पड़ती थी, पिटाई लगती थी। जब घर आता था पिटाई लगती थी, डांट लगती थी और उसका बहुत लंबा समय ऐसे ही चलता रहा। ना वो कभी पढ़ाई में अच्छा कर पाया, ना कभी गेम्स में अच्छा कर पाया, क्योंकि घर में एक फैमिली वायलेंस वो देखता था और स्कूल में तो उसकी पिटाई होती थी वो अलग। फिर धीरे धीरे जब वो 16-17 साल का हुआ, उसके अंदर कुछ करने का मन किया। उसको उस लड़के को वॉलीबॉल प्लेयर बनना था। तो वही सेम कहानी उसके घर में चली कि गेम में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीज़ें। तो वहाँ वो उसने खैर आगे तक इस स्पोर्ट्स वगैरह में वो गया भी, बट फिर उस लड़के के साथ कुछ इशू हो गया, उसका स्पोर्ट्स भी छूट गया। पढ़ाई में भी वो डिस्टर्ब रहता था, घर की प्रॉब्लम्स रहती थी। इस तरीके से उसने सब कुछ फेस किया। फिर जब वो कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद भी उसके 12th में नॉर्मली नंबर थे, तो उसे मुश्किल से कोई कॉलेज मिला। कॉलेज में उसने साइंस साइड ली थी। मतलब उसने कॉलेज में उसने बेसिकली बीटेक ज्वाइन करा। उसके ऊपर प्रेशर किया गया था कि तुम बीटेक करो, तो उसने बीटेक ज्वाइन किया। बीटेक ज्वाइन करने के बाद उसने गाज़ियाबाद से बीटेक करी। तो वहाँ उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी और साथ में साथ उसका जो डर था वो अब और ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अब उसे कॉलेज में लोगों से इंटरेक्ट करना होता था, बात करनी होती थी और उसके अंदर हमेशा वो डर रहता था। ओवर थिंकिंग होती रहती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी। ओवर थिंकिंग की होती थी, घर में मेरे ऐसा हुआ, घर में मेरा वैसा हुआ। रिग्रेट होता था, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ऐसे नहीं कर पाया, मैं वैसे नहीं कर पाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। और उसे हमेशा डर भी लगता है कि कहीं मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ फ्यूचर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो हमेशा या तो रिग्रेट करता रहता था, या लोगों को ब्लेम करता रहता था, या परेशान होता रहता था। इस वजह से जो शांत दिमाग करके जो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता था। इस वजह से पढ़ाई में भी परेशान हो रहा था। एक इस तरीके का पूरा प्रोसेस उसकी लाइफ में चल रहा था। उसके बाद जब उसका कॉलेज ग्रेजुएशन भी उसकी ख़त्म हो गई थी। अब ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद जब वो जॉब में गया,
तो उस लड़के को पता नहीं पैसे कमाने में भी डर लगता था, लोगों से बात करने में भी डर लगता था, घर वालों से भी बात नहीं कर पाता था, इरिटेट होता था, चिड़चिड़ा जाता था छोटी छोटी बातों पे, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंगर हो जाता था, एंगर आ जाता था उसे, ठीक है। मतलब घर के बाहर रहता था तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था लोगों से बात करने में, पैसे खर्च करने में और कुछ भी करने में। और जब वो घर पे आ जाता था तो वो इरिटेट हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, परेशान हो जाता था, रिग्रेट करता था, फियरफुल हो जाता था। और उसने मेरे को बताया कि भैया मेरे को नहीं पता कि मैं घर पे आता हूँ तो मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों जाता हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाता हूँ, हर किसी से छोटी छोटी बातों पे लड़ता क्यों, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे पाता। और जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे एकदम से डर लगता रहता है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं बड़े सोचने के बाद जवाब दे पाता हूँ, मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ। जब भी मैं ऑफिस में रहता हूँ या तो मेरा सारा ध्यान होता है कि मेरे घर में ये हो गया, ये हो गया, या फिर मेरे घर वालों मतलब मेरा कोई जानकार मेरे साथ ऐसे ना कर दे, ये ना कर दे, मैं ये और वो, उसके अंदर इसी तरीके की सारी चीज़ें चलती रहती थी। और अभी उसने बताया कि अभी वो 22 साल का था, 22 साल का है, जॉब भी कर रहा था, बट उसने बताया कि भैया मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, रिग्रेट होता है, फैमिली की एनजाइटी होती है, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाता, और मैं परेशान हूँ, और क्या कहते हैं बस चल रही है ज़िंदगी, मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे नहीं पता मेरे करियर में मुझे क्या करना है, मेरे को बहुत ज़्यादा करियर कन्फ्यूजन है, इरिटेशन होती है, भैया मैं क्या करूँ, मैं तो सुसाइड कर लेना चाहता हूँ। इस तरीके से उसने मुझे अपने बारे में बताया। और ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा यार, कहीं ना कहीं हम सब इस स्टोरी से रिलेट करते हैं। मैं अभी तक 350 के आसपास लोगों को कंसल्ट कर चुका हूँ, और मैंने देखा हम सब की ऑलमोस्ट यही स्टोरी है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, हर किसी की यही स्टोरी है। बट 2025 आने वाला है, क्या अब भी हम यही सब चीज़ें आगे लेके चलना चाहेंगे या इसमें कुछ बदलना चाहेंगे? तो एक टेक्निक जो मैंने उसको सिखाई, बट उससे पहले मैं इसका कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। इस जो स्टोरी में जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है वो ये है कि उसके अंदर अपनी फैमिली में जो भी आज तक हुआ उसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं। घर के बहुत सारे लोगों को लेके बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो उसके माइंड में होल्ड हो रखे हैं। और वो जो उसके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होल्ड हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बार बार ट्रिगर होते रहते हैं। इसी वजह से उसे बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो मैंने उसे एक बहुत अजीब चीज़ बोली जो उसे सुन के अजीब लगा, बट ये एक टेक्निक होती है। तो मैंने उसको क्या बोला कि अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मैंने उसको बोला जस्ट क्लोज योर आइज़, और मैंने उसको बोला कि सेशन ख़त्म होने के बाद जस्ट क्लोज योर आइज़, और जिस भी इंसान को लेके आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, रिग्रेट है, ब्लेम है, उसको माफ़ कर दो। उसने बोला क्या? वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, चिड़चिड़ा गया कि भैया आप कैसे बोल रहे हो कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, वो बोलने लग गया। बट मैंने उसे फिर भी बोला कि क्या कुछ बदलने वाला है? बोला नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा आता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मैंने उसको बोला या पूछा कि तुमने ऐसे पहले किया? कह रहा हाँ मैंने किया। मैंने कहा रिजल्ट क्या आया? कह रहा वो ऐसे करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, रिजल्ट मतलब कुछ नहीं आया। हम सब ने ये सारी स्टोरी फेस करी और हम सब ने वो सब किया जो वो लड़का भी करने की सोच रहा था। तो मैंने उसे एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताई कि माफ़ कर दो। तो पहले उसको मैंने बोला कि तुमको किस किस को लेके गुस्सा है, तुम पेन पेपर पे लिखो। तो उसने कुछ फैमिली के लोग बताए, कुछ घर के बाहर के लोग बताए, तो उसने उनका नाम लिखा। और मैंने बोला जस्ट उनको याद करो। जैसे ही उसको याद करोगे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे उनको लेके, ब्लेम करने को लेके, ऐसे करके वैसे करके। तो मैंने बोला जस्ट उनको माफ़ कर दो। तो उसने बोला मेरे पे नहीं होगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई।
तो उसने एक एक्सरसाइज करी कि वो डेली जब भी ऑफिस तैयार हो रहा हो तो सुबह उठते ही उसके दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट आते थे कि मेरे पापा ने ऐसे किया था, वो कहता था कि मैंने अपने पापा को माफ़ किया, मैंने अपने पापा को माफ़ किया। फिर जैसे कुछ थॉट आते थे उसको आता था कि मेरे रिलेटिव ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो कहता था मैंने अपने रिलेटिव को माफ़ किया। तो करते 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 हफ्ता भर निकल गया। हफ्ता भर निकलने के बाद उसने मुझे मैसेज किया और वो मेरे को बोला कि यार भैया कुछ अजीब हुआ। मैंने पूछा क्या? बोला यार भैया अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग शांत रहता है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कह रहा अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैंने कहा और? कह रहा अब मुझे समझ आया कि आप क्या बताना चाह रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि अब मेरा सारा टाइम जाता है अपने ऊपर ध्यान देने पे, अपने काम पे ध्यान देने पे, ना कि उन बातों पे ध्यान देने पे जो लोगों ने मुझे कुछ भी कहा था। तो अब मैं 24 घंटे अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। असल में मेरा काम करने का तरीका इम्प्रूव हो गया है। मैं ऑफिस जल्दी जाता हूँ, मैं खाना ध्यान से खाता हूँ और मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है मेरे पास बहुत खाली टाइम है और अब मेरे को नींद भी अच्छी आ रही है। ऐसे उसने किया और अभी मेरी उससे आज ही बात हुई थी और वो कह रहा था भैया मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लोगों से रिलेशनशिप अच्छे हो गए जिनसे मेरे पहले रिलेशनशिप बुरे थे और मेरे एक दो नए दोस्त भी बन गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये बात सबको बताई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेम स्टोरी हम सब ने महसूस करी है। इस टेक्निक का बेसिकली होता है जिसको हम फॉरगिवनेस टेक्निक बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर मेरे अंदर 5 लोगों को लेके बहुत ज़्यादा एंगर है, तो होता क्या है उन लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे अंदर उनके लिए एंगर है, ना उनको ये बात पता कि किस वजह से मेरे अंदर एंगर है। तो इन सब लोगों का बैगेज मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है और जब मैंने वो बैगेज अपने ऊपर लिया हुआ है तो क्या होता है कि मैं अपनी जो प्रेजेंट लाइफ की काम है उन पे ध्यान नहीं दे पाता। तो जब आप करते हो कि मैं इनको माफ़ करता हूँ, कि मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, इस इंसान ने मेरे साथ जो भी किया मैं माफ़ करता हूँ। तो जब भी आप कह रहे हो कि मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, असल में आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर रहे। असल में जो आपके माइंड में नेगेटिव मेमोरीज हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, आप उनको अपनी आप बॉडी से रिमूव कर रहे हो। और जब आप उनको अपनी बॉडी से रिमूव करते हो तो क्या होती है, आपका माइंड खाली होता चला जाता है, आप ज़्यादा फोकस्ड होने लग जाते हो, आप ज़्यादा शांत होने लग जाते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसने आपके साथ कुछ किया था, उस इमोशन के साथ आपका एंगर जुड़ा होता है। तो जैसे ही वो इमोशन याद आता है आपको एंगर आता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो इमोशन आता है हम एंगर को कामनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जैसे ही वो इमोशन आया मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, फिर वो इमोशन और तगड़ा होगा, अरे नहीं करना इसको माफ़, फिर आप कहते हो कि मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ। तो जब भी हम किसी को माफ़ करते तो हम शांत दिमाग से माफ़ करते। तो जैसे ही वो एंगर हिट हुआ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, आप कहते हो मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ। जैसे आप 1 से 2 मिनट इसे रिपीट करोगे तो जैसे उस इंसान का थॉट आएगा आपका दिमाग कहेगा शांत हो जाओ, हमने इस इंसान शांत हो जाए दिमाग, मैंने इस इंसान को माफ़ किया। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही उस इंसान का थॉट आएगा आपका दिमाग शांत हो जाएगा और जैसे ही शांत हो जाएगा तो क्या होगा, आप शांति से अपनी प्रेजेंट लाइफ पे ध्यान दे पाओगे, ना कि किसी बात से एंग्री होगे, ना उस इंसान को ब्लेम करोगे, ना उस इंसान पे रिग्रेट करोगे, ना उस इंसान से कंप्लेंट करोगे। फ्री माइंड होके अपनी लाइफ की प्रेजेंट चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे। एंड मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस 2025 को एक नई स्टार्टिंग के साथ स्टार्ट करें और इस वीडियो को देख के उन सब लोगों को माफ़ करें जिन लोगों को लेकर भी आपके दिल में किसी भी तरीके का गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। और 2025 में अपने आप को एक नई शुरुआत, एक नई स्टार्टिंग, एक नई जर्नी में लेके जाएं। आई होप you understand this point. Thank you so much and happy new year 2025. Thank you so much.